फिर समझ लीजिए सत्यनारायण की कथा में क्या जरूरी है, जम के बोलो जरा, पंजेरी प्रसाद। और 16 सोमवार के पूजन में क्या जरूरी है, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण। घर में शिवलिंग है, रखो, पूजन में रखो, खूब अच्छे से पूजन करो। कहीं कहीं की माता कहती है हम तो मंदिर जाके कर लेते हैं, करो, हम मना नहीं करेंगे, खूब करो, दिल से करो। पर बालू मिट्टी के बनाए भोलेनाथ, चढ़ाऊं लोटा जल भर के। शिवलिंग का निर्माण करिए, उसकी पूजन करिए, उसका सुख ही दूसरा है, सुख दूसरा है। क्या होता है शिवलिंग के निर्माण से? क्यों लिख दिया लिंग पुराण के अंतर्गत, नर्मदा पुराण के अंतर्गत, स्कंद पुराण में, शिव पुराण में, देवी भागवत में क्यों लिखा कि शिवलिंग का निर्माण करिए? कारण जब व्यक्ति किसी चीज का निर्माण करता है तो पूरा दिल और दिमाग लगाता है। लगाएगा कि नहीं लगाएगा? दिल भी वहां लगाएगा, दिमाग भी वहां लगाएगा। मिट्टी का जब शिवलिंग बनाएगा, बालू रेत का जब शिवलिंग का निर्माण करेगा तो दिल और दिमाग लगाकर फिर उसका निर्माण करता है। उतनी देर, जितनी देर वो दिल और दिमाग भगवान शंकर के निर्माण में लगाता है, भगवान उसके भाग्य के निर्माण में लग जाता है। आप शंकर के शिवलिंग का निर्माण करते हो और शंकर भगवान आपके भाग्य का निर्माण करते हैं। जितनी देर हमें शंकर के शिवलिंग के निर्माण में लगता है, जितनी देर लगता है, जितना समय हमें शंकर भगवान के शिवलिंग के निर्माण में लगता है, उतनी देर भगवान शंकर भी होता है। किसी किसी का शिवलिंग जल्दी बन जाता है, किसी किसी का शिवलिंग देर से बनता है, किसी किसी का शिवलिंग बनाने में उसको टाइम लग जाता है, किसी किसी की मिट्टी गीली हो जाती है तो उसको सुखाने में टाइम लग जाता है। किसी किसी ने नंदी बनाया तो वो फैल गया, किसी ने शिवलिंग बनाया तो वो नीचे हो गया, तो वो किसी किसी को टाइम लग। तो समझो कि उसने शिवलिंग बनाया तो उसका तुरंत बन गया, तुम्हारे शिवलिंग में टाइम क्यों लग रहा है? तो जरूर समझ जाना कि भगवान मेरे को गढ़ने में थोड़ा समय लग रहा है, मतलब मेरे भी भाग्य को भगवान को लिखने में थोड़ा समय लग रहा है, इसलिए मेरा शिवलिंग बनाने में मुझे थोड़ा सा समय लग रहा है, मुझे थोड़ा समय लग बने। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भगवान शिव का मंत्र। बलधरा का नियम था शिवलिंग का निर्माण करना, पूजन करना, अर्चना करना, आराधना करना। उसमें बल कहाँ से आता था? एक नारी होकर, स्त्री होकर उसमें इतना बल कहाँ से आ गया? तो ये बल किसी दूसरे का नहीं है, ये बल शिव का है। किसका बल है? शिव का। आप अगर शंकर के मंदिर में जाकर एक लोटा पानी चढ़ा रहे हो तो आपके जीवन में आप किसी के भी सामने दम से खड़े हो सकते हो कि हाँ, मुझे पीछे से सपोर्ट करने वाला मेरा देवाधिदेव महादेव मेरे पीछे खड़ा हुआ है। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे
चंडाल का काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महा काल का। मेरे पीछे महाकाल खड़ा हुआ है, मेरे पीछे देवाधिदेव महादेव खड़ा हुआ है।